नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बुक अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती हिंदी कक्षा 4, यह बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 हेतु नवीन बुक प्राप्त हुई है। यह वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह देखिए आप सप्ताह 30 तक दिया हुआ है, जिसमें सप्ताह 10 आवधिक आकलन रहेगा, आपका सप्ताह 20 भी आवधिक आकलन रहेगा और सप्ताह 30 भी आवधिक आकलन रहेगा। इस पे आपके टेस्ट होंगे। तो आइए बारी बारी से हम इन सप्ताहों का अध्ययन करते हैं। देखिए सप्ताह 5 है पुनरावृत्ति अभ्यास। आज हम सप्ताह 5 दिवस 1 से लेकर 6 सारे दिवसों को हम देखेंगे। मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा है, ये चित्र दिया हुआ है। इसमें शासकीय माध्यमिक विद्यालय जो भी दिया हुआ है उसमें ये खेल मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, इस बारे में जानकारी दी हुई है। इस पर आपको मौखिक चर्चा करना है कि दिए गए चित्र पर चर्चा करें। यह चित्र किसका है, इसमें कितने मंत्रालय हैं, निम्न में वो कौन से मंत्रालय किसके पास है, यह किस विद्यालय की बाल कैबिनेट है। ठीक है, बाल कैबिनेट में आप कौन से मंत्री बनना पसंद करेंगे और क्यों, बाल कैबिनेट में कौन कौन से कार्य होते हैं, ये सभी आप बच्चों से मौखिक चर्चा कराएंगे। पठन बोध है, जैसे पठन बोध में दिया हुआ है कि तेज धूप में जब राहगीरों का गला प्यास के कारण सूखता है, ऐसे में छोटी सी प्याऊ सबकी प्यास बुझाती है। चौराहे या किसी मोड़ पर काले मटके रखकर उस पर गीला कपड़ा डालते हैं ताकि पानी देर तक ठंडा रहे। हर आने जाने वाले को ठंडे जल से राहत मिलती है। कहीं पे बाबा कहीं पे माई जल पिलाते हैं। जल की बूंद बूंद कीमती है, प्यास बुझाना बहुत बड़ा पुण्य है। पानी को व्यर्थ ना फैलाएं क्योंकि जल ही जीवन है। ठीक है, इसके प्रश्न दिए हुए हैं। क्या है, लोगों का गला प्यास से कब सूखता है, जब तेज धूप होती है तब लोगों का गला प्यास से सूखता है। नेक्स्ट दिया हुआ है मटके पर गीला कपड़ा क्यों लपेटते हैं, तो मटके पर गीला कपड़ा लपेटने पर पानी देर तक ठंडा रहता है, इसलिए मटके पर गीला कपड़ा लपेटा जाता है। नेक्स्ट है उपर्युक्त पठन बोध में से किन्हीं 5 पंक्तियों का सुलेख कीजिए। ठीक है, इसमें से आपको 5 पंक्तियां लिखना है। जैसे तेज धूप में राहगीर का गला सूख रहा था, ये देख के लिख लीजिए आप। मटके को गीले कपड़े से लपेट कर रखा जाता है। मिट्टी का मटका में पानी ठंडा रहता है। प्यास बुझाना पुण्य का कार्य है। ये सभी पंक्तियां हमने यहाँ से देख के लिखे हैं। ठीक है, इस प्रकार आप 4-5 वाक्य लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों के अक्षरों में छुपे 6 खाने की चीज़ों के नाम ढूंढिए। 6 खाने की चीज़ों के नाम है ना, उन्हें रेखांकित कीजिए और लिखिए। इसे रेखांकित भी करना है और लिखना भी है। जैसे आइए देखते हैं, पहला दिया है कि लता प्राइमर 3 लाओ। तो देखिए इसमें से आप देखिए इमरती, ता तक जाइए आप तो एक शब्द बन गया इमरती, तो यहाँ आप इमरती लिख लेंगे। नेक्स्ट है ये जले बीज कौन लाया, तो जले बीज है ना, तो ये जले और बी क्या हो जाएगा, ये जलेबी, तो यहाँ पर आप जलेबी लिखेंगे। जब से बड़े भैया आए हैं सब खुश हैं, तो बड़े, ये क्या हो जाएगा बड़े। ठीक है, खाने वाला बड़ा है ना। उसके गांव का नाम लपेड़ा है। देखिए लपेड़ा है ना, ये पेड़ा, इससे क्या बन जाएगा पेड़ा है ना, खाने वाली चीज़। ठीक है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, तो बर्फी, तो इससे क्या बन जाएगा बर्फी। ठीक है, ये बन गया बर्फी। गुलाब जामुन खाना पसंद, गुलाब जामुन है ना, गुलाब जामुन खाना पसंद करता है, तो ये गुलाब और जामुन ये एक शब्द हो जाएगा गुलाब जामुन।
ठीक है, इस प्रकार इसको रेखांकित करना है और यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। प्रश्न नंबर 1 है आलस, काम धंधे, आपस, राष्ट्रीय। ऊपर दिए गए शब्दों का उचित खालिस्तान में लिखिए। जैसे गांव के लोग खालिस्तान की तलाश में शहर में जाते हैं तो काम धंधे की तलाश में। ठीक है, इस प्रकार आप इसमें लिख लेंगे काम धंधे। ठीक है, नेक्स्ट दिया है खालिस्तान का कुछ काम ना होगा, आलस का कुछ काम नहीं होगा। फिर है 26 जनवरी खालिस्तान त्यौहार है, 26 जनवरी राष्ट्रीय त्यौहार है। कोई खालिस्तान में नहीं लड़ेगा, कोई आपस में नहीं लड़ेगा। इस प्रकार आप इसके खालिस्तान को भर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है इन शब्दों के लिए एक एक वाक्यांश लिखना है। जैसे प्याऊ, तो प्याऊ सबकी प्यास बुझाता है। राहगीर, राहगीर जा रहे हैं। पनघट, पनघट पर पानी भरा जाता है। ठीक है, पुण्य, मदद करना पुण्य का कार्य है। इस प्रकार आप इनके वाक्यों में प्रयोग कर लेंगे। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। देखिए इसमें ये गलत लिखा है, उद्योग से लिखना था, उद्योग ये होगा। अधिकारी ये सही होगा। प्याऊ, पुण्य, निश्चित, त्यौहार, बच्चे, सरकार। हम इस प्रकार से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द इनके लिख लेंगे। ठीक है, धारा प्रवाह पठन दिया है, इसको पढ़ लीजिए और इसके उत्तर आपको देना है मौखिक। पत्थर कहाँ था, तो पत्थर कहाँ पर था, गली पे। देखिए पिंकू अपनी दादी जी के साथ गली में जा रहा था, उसे एक पत्थर से ठोकर लग गई, तो पत्थर कहाँ पर था, गली में था। तो बी सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीकू क्यों गिरने वाला था, पत्थर से टक्कर के कारण पीकू गिरने वाला था। नेक्स्ट है लिखित प्रश्न दादी ने रास्ते से पत्थर क्यों हटाया, क्योंकि और कोई ना गिरे, इसलिए दादी ने रास्ते से पत्थर को हटाया। स्वतंत्र अभ्यास है स्वतंत्र लेखन। पोस्ट कार्ड पर अपने मित्र के लिए 2 वाक्य और पत्ते के स्थान पर उनका पता लिखें। यहाँ अपने मित्र के लिए 2 वाक्य लिखना है। जैसे प्रिय मित्र रोहित, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, तुम भी वहाँ ठीक होगे, परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, इस प्रकार इसको लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर सामने वाले में रहेगा नाम, ग्राम, तहसील और जिला। ठीक है, इस प्रकार इसको आप लिख लेंगे। स्वतंत्र पठन दिया है। स्वतंत्र पठन क्या है, बचपन जीवन का सबसे मज़ेदार समय होता है। बच्चे को खेलने कूदने का समय अधिक अवसर बचपन में ही मिलता है। बच्चों के मन में कोई भेदभाव नहीं होता, बच्चे सबको प्रिय लगते हैं। तो कौन सबसे प्रिय लगते हैं, तो बच्चे। बच्चों का मन कैसा होता है, तो बच्चों का मन बिना कोई भेदभाव के नहीं होता है ना। ठीक है, लिखित प्रश्न है बचपन की कोई 2 विशेषता। बचपन मज़ेदार होता है, बचपन खेल कूदने की आज़ादी होती है बचपन में। ठीक है, इस प्रकार आप 2 विशेषता लिख सकते हैं। दिवस दूसरा देखते हैं, मौखिक भाषा विकास है। इसमें चित्र देखिए आप और इस पर चर्चा करना है कि यह चित्र कहाँ का है, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। गुब्बारे वाला हक्का बक्का सा खड़ा क्यों दिख रहा है। इस प्रकार के प्रश्न को आपको बच्चों मौखिक चर्चा करेंगे। पठन बोध दिया है। क्या दिया हुआ है, आपने अक्सर अम्मा को अनाज रखते समय मेरी सूखी पत्ती डालते देखा होगा। ऐसा करने से अनाज में कीड़े नहीं लगते। इसी प्रकार संदूक में गर्म कपड़े के बीच मेरी सूखी पत्तियां रख देने से गर्म कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। एक बात और बता दूं कि जब मच्छर आपको परेशान करने लगे तो आप मेरी सूखी पत्ती जला दें, मच्छर भाग जाएंगे। तो वो क्या है, नीम है ना। निम्नलिखित भाषा विकास है। उपयुक्त पठन बोधन गद्यांश में किस पेड़ की पत्तियों की बात की जा रही है, तो नीम के पेड़ की पत्ती की बात की जा रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए कौन से घरेलू उपाय किए जाते हैं, तो अनाज में नीम की पत्ती रखते हैं, धूप में सुखाते हैं। ठीक है, अनाज में नीम की पत्ती को रखते हैं ना, और इसको क्या कर लेते हैं हम, धूप में सुखाकर रख लेते हैं, किसको, नीम की पत्ती को। ठीक है, सोचिए
आम के पेड़ को अपनी विशेषताएं बतानी हो तो आत्मकथा कहानी हो तो वह क्या क्या कहना चाहेगा, 4-5 वाक्य में लिखना है। मैं आम हूँ, मैं गर्मियों में फलता हूँ, मेरे कच्चे फल से अचार बनता है और पकने पर मेरा स्वाद मीठा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार आम के बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, नीचे लिखे वाक्यों में से पेड़ों के नाम ढूंढिए और लिखिए। जैसे आज आम सभा होने जा रही है, तो इसमें से आम है ना फल पेड़ का नाम। राजेश नीमच गया, तो नीम है ना। मेरी बात सुनकर अंबर गदगद हो गया, तो बरगद, ये पेड़ का नाम निकल गया बरगद। अरे पप्पी पल भर तो ठहर जाओ, पीपल है ना, ये लाइन लगी है ना, ये लाइन खींची है, पेड़ का नाम निकल गया। जब से बड़े भैया आए हैं सब खुश हैं, तो बड़गद है ना, बड़ का पेड़ है ना। ठीक है, इस प्रकार इनको आप यहाँ नीचे लिखना है। शब्द वाक्य पठन लिखन गतिविधि है। निम्नलिखित विराम चिन्हों का दिए गए वाक्यों में उचित जगह प्रयोग कर उनका नाम लिखिए। देखिए क्या क्या ये निशान बने हुए हैं, इनको देखिए। जून के बाद कौन सा महीना आता है ना, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, प्रश्न भी पूछ रहा है जून के बाद कौन सा महीना आता है। प्रवाह पड़ रही है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पूर्ण विराम। ठीक है, ये देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह है ये, है ना। विजय, आकाश और अनवर जा रहे हैं, तो विजय, इसको पढ़ेंगे विजय अल्पविराम, आकाश और अनवर जा रहे हैं, ये अल्पविराम है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, श्री बाल गंगाधर तिलक, तो ये उदाहरण चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, क्या है, श्री बाल गंगाधर तिलक में जो लगे हैं। ठीक है, इस पर इनका उपयोग करते आपको आना चाहिए। प्रश्न नंबर दूसरा है, मत और नहीं शब्दों का दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर प्रयोग कीजिए। जैसे झूठ मत बोलो, हमें दूसरों की वस्तुएं बिना पूछे नहीं उठाना चाहिए, राम जल्दी जल्दी भोजन मत करो, देर तक मत सो, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार आप इनको लिख लेंगे। धारा प्रवाह पठन है, इसे पढ़ लें आप। जैसे बहुत समय पहले किसी मनुष्य ने पत्थरों को इकट्ठा कर रगड़ा और आग पैदा की, इस प्रकार उसने लाभदायक खोज की, परंतु हम उस मनुष्य का नाम नहीं जानते। पहले मनुष्य खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जाता था। काफ़ी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, जिसका आजकल साइकिलों, कारों एवं बसों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप लिख लेंगे। मौखिक प्रश्न क्या है, इस पढ़ लेंगे। मौखिक प्रश्न क्या है, मनुष्य ने आग की खोज किस प्रकार की थी। ठीक है, गद्यांश में किस खोज की बात की है, ये आपको मौखिक बताना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता है, तो मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर खोज के लिए जाता था। ठीक है, स्वतंत्र अभ्यास है, जैसे आज का समाचार, आज देश में उत्साहपूर्वक मनाया गया। आज देश में क्या मनाया गया, उत्साहपूर्वक मनाया गया 74वां गणतंत्र पर्व। दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रध्वज फहराया गया। ठीक है, ये आज का समाचार था। इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं। क्या हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू आप लिख लेंगे। देश में कौन सा पर्व मनाया गया, तो 74वां गणतंत्र पर्व मनाया गया। गणतंत्र पर्व पर राष्ट्रपति ने क्या कहा, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रध्वज फहराया गया। क्या किया, तो राष्ट्रध्वज फहराया गया। शुद्धलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्यों को लिखना है। जैसे गणतंत्र दिवस, देश, महामहिम, लड़ाई। हमारे वाक्य लिख सकते हैं, हमें हमारे देश पर गर्व है, हमें हमारे देश की आन बान के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार वाक्य भी लिख सकते हैं। दिवस 3 देखते हैं, मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा करना है। ये पेड़ है ना, क्या हो रहा है, देखिए पेड़ में इसके प्रश्न क्या बन सकते हैं। चित्र में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है,
तो आप देख लेंगे कौन कौन दिखाई दे रहा है। मौखिक बताना है चित्र में किस ऋतु की को दिखाया गया है। देखिए वर्षा होते हुए दिख रही है ना, तो वर्षा ऋतु को बताया गया है। यदि यहाँ पेड़ नहीं होता तो क्या होता। आपको वर्षा ऋतु कैसी लगती है। क्या वर्षा से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा होना ठीक है। अपने विचार आपको बताना है। ठीक है, पठन बोध दिया हुआ है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। इसके प्रश्न देखते हैं कि पठन बोध अंश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तोता जाल में क्यों फंस गया। तोता क्योंकि तोता संत की बातों को समझ नहीं सका, इसलिए तोता जाल में फंस गया। नेक्स्ट है, संत तोते को जाल में फंसा देखकर दुखी क्यों हुए। क्योंकि तोते को सही और गलत की समझ नहीं थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, उपर्युक्त पठन बोध अंश के प्रथम 5 वाक्यों का सुलेख कीजिए। ठीक है, इसमें से आपको प्रथम 5 वाक्यों का सुलेख करना है। जैसे आश्रम में एक संत रहते थे, उन्होंने एक तोता पाला, वे तोते को रोज खिलाते थे। शिकारी जंगल में रहता था, शिकारी ने जाल फैलाया। ठीक है, आदि इस प्रकार से आप वाक्य लिख लेंगे। निम्नलिखित पहेली के उत्तर लिखना है। आदि कटे तो सबको पाले, मध्य कटे तो सबको मारे, अंत कटे तो सबको मीठा, खुसरो बाके आँखों दीठा। तो ये क्या है, काजल है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। क्या है, पहेली के उत्तर में आए शब्द के पहले अक्षर, बीच के अक्षर और अंतिम अक्षर को हटाकर बने शब्द को लिखिए। देखिए, जल, काल और काज, कागज, काजल से ही बने शब्द हैं। ठीक है, ठीक है, नीचे देखते हैं क्या दिया है। शब्द, वाक्य, पठन, लेखन, गतिविधि। इन शब्दों के लिए एक एक समानार्थी या पर्यायवाची शब्द लिखिए और वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे पेड़ मतलब तरु, गहने मतलब जेवर, फूल मतलब पुष्प। इनके वाक्य में प्रयोग करना है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। गहने, शादी में दुल्हन के गहने पहने हैं, शादी में दुल्हन ने गहने पहने हैं। फूल का लिख सकते हैं, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। इस प्रकार आपको लिखना है। उदाहरण के अनुसार क्रिया शब्द बदलकर लिखना है। जैसे उड़, उड़ाना, उड़ना, उड़, उड़ना, चल का चलना। ठीक है, क्रिया शब्द बदल कर लिखना है। उछल का उछलना, पकड़ का पकड़ना, खेल का खेलना, सो का सोना, पढ़ का पढ़ना, लिख का लिखना, दौड़ का दौड़ना, तैर का तैरना, हंस का हंसना। इस प्रकार आप क्रिया बदल कर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, ऊपर दिए गए क्रिया शब्दों में से किन्हीं 2 क्रिया शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे मुझे पुस्तक पढ़ना पसंद है, तो मुझे दौड़ना अच्छा लगता है। ठीक है, पढ़ना से लिख दिया हमने, मुझे पुस्तक पढ़ना पसंद है। दौड़ने का लिख दिया, मुझे दौड़ना अच्छा लगता है। इस प्रकार है ना। धारा प्रवाह, पठन एवं समझ। देखिए, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके बीच हम छुप जाते, भूख सताती अगर अचानक तो मधुर फल उनके खाते। मौखिक प्रश्न है, कविता को पढ़कर दोहराइए। तो आपको इसको दोहराना है। लिखित प्रश्न क्या है कि कविता में से अपनी पसंद की एक पंक्ति छाँट कर लिखिए। ठीक है, तो हमने लिख दिए भूखी, ये वाला, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते। तो इस प्रकार आप भी लिख लेना यहाँ पर। अगर पेड़ चलते होते तो मज़े क्यों होते। देखिए, अगर पेड़ चलते होते तो हम उसमें झूला बांधकर उसके साथ भी चलते घूमते फिरते हैं ना, मज़े करते। देखिए, स्वतंत्र पठन है, चित्र देखकर कहानी लिखना है। देखिए, घोंसले में अंडे दिख रहे हैं, फिर अंडे के बाद में इसमें चूजे निकले, फिर ये बच्चे, फिर उसके ये बच्चे उड़ने लगे। इस पर ये एक कहानी बनाना है। तो क्या बना सकते हैं। एक चिड़िया ने घोंसले में 2 अंडे दिए। कुछ समय बाद अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकले। चिड़िया उन बच्चों के लिए खाना लाती और उन्हें खिलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। दोनों बच्चे साथ में रहते वक्त खाते खेलते थे। कुछ समय बाद बच्चे बड़े हुए और उड़ना भी सीख गए। ठीक है, इस प्रकार आपको एक कहानी बनाना है। इसका दिवस 4 देखते हैं हम, क्या दिया हुआ है। मौखिक चर्चा है। ये चित्र देखकर, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। सुबह सूरज उगते समय आप सूरज में क्या क्या देखते हो। ठीक है,
उनको उगता सूरज कैसा लगता है? आप सूरज निकलने का इंतज़ार कब करते हैं? ठंड के दिनों में सूरज ना निकले तो आप क्या असर होगा? आप पर क्या असर होगा? इस प्रकार के प्रश्न को आपको चर्चा करना है। ठीक है, ये पठन बोध दिया है। मोर भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह एक अत्यंत सुंदर पक्षी है। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। इसके लिखित एवं भाषा विकास के प्रश्न देखते हैं कि मोर के इन अंगों की क्या विशेषता है? जैसे पंख, सिर, गर्दन। देखिए, पंख, मोर के पंख लंबे, रंग बिरंगे एवं सुंदर होते हैं। सिर पर मुकुट जैसी खूबसूरत कलगी होती है। गर्दन पर सुंदर नीला मखमली रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मोर हमारे लिए क्यों उपयोगी है? तो मोर कीड़े मकोड़े एवं सांप को खाता है, इसलिए हमारे लिए उपयोगी है। इस प्रकार उत्तर आप इसका लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोर का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए तथा मोर आपको क्यों अच्छा लगता है 2 वाक्यों में लिखकर बताइए। तो ये मोर का इस प्रकार आप चित्र बना लेंगे। यहाँ पर मोर बहुत सुंदर पक्षी है। यह अपने पंखों को फैलाकर नाचता है। मोर के पंख बहुत लोकप्रिय हैं। ठीक है, देखने में बहुत अच्छे सुंदर लगते हैं। इस प्रकार 2 वाक्य भी आप लिख लेंगे। धारा प्रवाह पठन दिया हुआ है। ठीक है, इसे आप पढ़ लें, बहुत ही अच्छा है। जैसे गांव में सभी किसानों की खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी। पुराने ढंग से खेती करने के कारण उन्हें गुजारे लायक उपज ही मिल पाती थी। अधिकतर किसानों को साल में कुछ समय मजदूरी करके अपना पेट भरना पड़ता था। राजेंद्र के पिता की स्थिति भी दूसरे किसानों से अलग न थी। राजेंद्र ने कुछ नया करने की सोची। उसने खेती में नए तरीकों को अपनाने का निश्चय किया। मौखिक प्रश्न है, गांव के किसानों की खेती किस पर निर्भर थी? है ना, अधिकतर किसानों को मजदूरी क्यों करनी पड़ती थी? ये आप उसमें मौखिक प्रश्न पूछेंगे और बच्चे बताएंगे। ठीक है, राजेंद्र ने खेती में सुधार के लिए क्या क्या करने का निश्चय किया? तो राजेंद्र ने कुछ नए तरीकों से खेती करने की सोची। ठीक है, फिर आ गया स्वतंत्र पठन। इसको फिर से आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे कि हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। ये पूरा पढ़ लेना। इसके प्रश्न है कि सभी भाई बहन रात की पढ़ाई कैसे करते थे? तो कैसे करते थे लाइट गोल हो जाने के बाद, है ना। ठीक है, इस प्रकार इसके प्रश्न को आप चर्चा करना है। मिट्टी के तेल से क्या जलती है? तो मिट्टी के तेल से लालटेन जलती है। ठीक है, शुद्धलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखना है। जैसे भाई बहन, बिजली, उजाला, लालटेन, मिट्टी, शिक्षक बोलेंगे। इनके अलावा भी कोई शब्द बोल के शिक्षक और बच्चे को लिखना है। ठीक है, दिवस 5 दिया है इसका। मौखिक भाषा विकास पर आधारित है ये चित्र। इसमें क्या दिख रहा है? देखिए, क्या आपने घोड़ा देखा है? कहाँ? घोड़ा कैसे होता है? क्या आपने किसी प्रसिद्ध घोड़े की कहानी सुनी है? यदि हाँ तो कहानी सुनाओ। राजा महाराजा किस किस की सवारी करते थे? है ना, यदि आप घोड़ा दौड़ा पाते तो कहाँ कहाँ जाते? इस प्रकार आप बच्चे आपस में चर्चा करेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। पठन बोध, है ना, इनको पढ़ना है कि चिंपांजी मनुष्य के निकटतम जीवित रिश्तेदारों में से एक जीव है जो अफ्रीका के घने जंगल में पाया जाता है। इसे पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके प्रश्न है कि क्या है? चिंपांजी अपने चारों टांगों का उपयोग किस तरह करता है? तो पिछली 2 टांगों का उपयोग चलने और अगली 2 टांगों का उपयोग भुजाओं के रूप में करता है। चिंपांजी और मनुष्य में क्या समानता है? तो चिंपांजी मनुष्य के निकटतम जीवित रिश्तेदारों में से है। इसकी आकृति मनुष्यों से मिलती जुलती है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्यों में छुपे जानवरों के नाम खोजकर लिखना है। ठीक है, मुकेश एक प्रसिद्ध गायक, यहाँ देखिए गाय है, गाय छुपी है ना, गाय है। चूहे ने कहा मौसी म्याऊ, टकटकी लगाकर हमें देख रही है ना। तो इसमें क्या म्याऊ भी है और चूहे भी है ना। ठीक है, तो चूहे हमने लिखे हैं। मैं किसी का दवेल नहीं हूँ, तो यहाँ से बैल शब्द को छांट के लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, राजा ने कहा सब गरीब आ जाओ, तो
देखिए सब करीब आ जाओ, है ना। ये देखिए बकरी, यहाँ से बकरी, है ना, बकरी निकला। ठीक है, माँ ने कहा चूजी ताला कहाँ है, तो देखिए ची और ता, चीता बना यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार आपको छांट के जानवरों के नाम ढूंढ के लिखना है। अपने प्रिय पशु पक्षियों के बारे में 5 वाक्य लिखना है। जैसे हमारे प्रिय पशु है गाय, तो मेरी प्रिय पशु गाय है, गाय के 4 पैर 1 पूंछ होती है, गाय दूध देती है, गाय काली सफ़ेद चितकबरी आदि रंगों की होती है। गाय के बारे में 4-5 वाक्य आप लिख लेंगे। धारा प्रवाह पठन दिया है, क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा है। श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पूरी कर अयोध्या लौट ही रहा था, तभी एक घटना घटी। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। श्रवण कुमार कहाँ से लौट रहे थे, श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा कर अयोध्या लौट ही रहा था, है ना, यात्रा कर अयोध्या से लौट रहे थे। ठीक है, अयोध्या के पास कौन सी नदी है, अयोध्या के पास में सरयू नदी है। ठीक है, स्वतंत्र लेखन दिया है। प्रश्न नंबर 1, बिजली के चलने वाले किन्हीं 5 उपकरणों के नाम लिखना है, तो पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर, प्रेस आदि। ठीक है, स्वतंत्र पठन, इसे भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। इसके लिखित प्रश्न है, तितलियां कहाँ बैठी थी, तितलियां फूलों पर बैठी थी। ठीक है, दिवस 6 लास्ट दिवस है, आओ दोहराइए। ठीक है, पठन बोध है, इसे भी आप ध्यानपूर्वक, कंचनपुर नगर के राजा का नाम धनंजय था, इसे ध्यानपूर्वक आप पढ़ लेंगे। इसके प्रश्न हैं, देखिए लिखित भाषा विकास में है, उपर्युक्त पठन अंश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। सरोवर में रहने वाले हंसों और बाहर से पक्षियों में झगड़े का क्या कारण रहा होगा, तो सरोवर के हंस अपनी जगह पर किसी दूसरे पक्षी को नहीं रहने देना चाह रहे होंगे, इसलिए उनके बीच में झगड़ा हो गया। बूढ़े हंस ने क्या कहकर हंसों और पक्षियों को समझाया, बूढ़े हंस ने कहा संसार के सभी प्राणियों को अपने जैसा समझना चाहिए और मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार इसका उत्तर आप लिख लेंगे। इन पहेलियों के उत्तर लिखना है कि 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, जल है मेरा जन्म स्थान, क्या जलज, है ना। ठीक है, इधर से भी जलज और जलज उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, 3 अक्षरों का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, पानी में आता हूँ काम, जहाज, देखिए जहाज। ठीक है, ये भी इस बहुत ही मज़ेदार पहेली है। ठीक है, 2.5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, रोशनी देना मेरा काम, बल्ब, है ना, ये भी उल्टा सीधा एक समान, बल्ब, उल्टा भी पढ़ो इधर से भी पढ़ो। ठीक है, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, 3 चीज़ों के लिए समान, कनक, उल्टा सीधा पढ़ो, कनक ही पढ़ेंगे। ठीक है, 5 अक्षर में लिखी जाती, उल्टी सीधी एक सी दिखती, मैं केरल में बोली जाती, देखिए मलयालम, उल्टा सीधा एक समान, है ना, इधर से भी पढ़ोगे तो मलयालम, इधर से पढ़ोगे तो मलयालम। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है, इसी तरह की 2 पहेलियां अपने मन से या साथियों से पूछकर लिखिए। कमर बांधे घर में रहती, सुबह शाम जरूरत पड़ती, सफ़ेद तन हरी पूछ, न पूछे तो नानी से पूछ। इस प्रकार की पहेली आप लिख सकते हैं। धारा प्रवाह पठन दिया हुआ है, इसे पढ़िए। एक गांव में बूढ़ी स्त्री रहती थी। ठीक है, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। इसके मौखिक प्रश्न देखते हैं, क्या है, दयावती राहगीरों की किस तरह सहायता करती थी, दयावती खुश क्यों हुई। ठीक है, इस प्रकार ये इसको पढ़ने के बाद इसके प्रश्नों पर चर्चा करना है। दयावती ने भोजन के पैसे लेने से क्यों मना कर दिया, क्योंकि वे पैसे चोरों की मेहनत के नहीं थे, इसलिए उन्होंने दयावती ने मना कर दिया। स्वतंत्र अभ्यास है कि झोपड़ी का चित्र बनाइए एवं उसे बनाने में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है लिखिए। ये झोपड़ी का चित्र इस प्रकार आप बना लेंगे। झोपड़ी बनाने में लकड़ी, घास, रस्सी, बांस, मिट्टी आदि लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्र पठन। क्या है, पुस्तकालय में एक किताब उठाकर पढ़िए और उसके मुख्य पृष्ठ के चित्र पर 2 वाक्य लिखना है, तो यहाँ पर आप ये कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।